नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने एनसीईआरटी 6 से लेकर 8 तक की जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री की बुक है वो हमने कंप्लीट कर ली है। और आरबीएससी की क्लास 10th की जो बुक है उसका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम राजस्थान अध्ययन क्लास जो 10th की बुक है उसके जो चैप्टर नंबर 1 है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो रीट सेकंड ग्रेड वीडियो मेंस सभी के लिए उपयोगी है। प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो अलाउद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए थे। तो प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था। प्रथम बार जब युद्ध आक्रमण किया था तब क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हुई थी। तो फिर इसने दोबारा रणथंभौर पर आक्रमण किया। प्रथम बार युद्ध में अपनी सेना की हार होने पर अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था? 1301 में। पहली बार कब किया था? 1299 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट, अपने किन सेनापतियों के विश्वासघात के कारण हमीर चौहान की हार हुई? रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर चौहान। तो उसके सेनापति थे, उन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था और वे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चले गए थे। तो जेता और कुपा, जयमल और फत्ता, रणमल और रत्तीपाल, आला व उदल। तो कौन से जो सेनापति थे उन्होंने विश्वासघात किया था? तो कौन थे? रणमल और रत्तीपाल थे, उन्होंने विश्वासघात किया था। हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जो हमीर महाकाव्य है उसके रचनाकार कौन है? जो नैनचंद सूरी है वो उसके क्या है? रचनाकार है। अब नेक्स्ट है हमीर रासो। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? हमीर रासो के रचनाकार कौन है? जोधराज। हमीर रासो किसने लिखा था? जोधराज ने। अब नेक्स्ट है हमीर हट के रचनाकार कौन है? हमीर हट के रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर है जो हमीर हट के रचनाकार है। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार पंक्ति किस प्रतापी नरेश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जो राणा हमीर है उनसे यह पंक्ति संबंधित है। जालोर के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। तो जालोर के चौहान है उनका संस्थापक किसे माना जाता है? जो कीर्तिपाल है उसे जालोर का संस्थापक माना जाता है। कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की नींव कब रखी थी? तो कब रखी थी? 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालोर में चौहान वंश की नींव रखी थी। अब नेक्स्ट है जालोर के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो जालोर के शासक थे उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? कीर्तिपाल, कानड़देव, वीरमदेव या विजयपाल? तो कौन था? जो कानड़देव था वो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। जालोर पर आक्रमण करने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी। जालोर पर आक्रमण करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका सेनापति कौन आया था? एन उल मुल्क मुल्तानी आया था। तो कब आया था? 1305 ईस्वी में इसने जालोर पर आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर आक्रमण का क्या परिणाम निकला? तो इसने जो क्या थे, जालोर का शासक कौन था? कानड़देव। उसको ये क्या किया? समझा बुझाकर कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया कि भी तो आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कर अधिकार कब किया था? अब सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर कब किया था? 1308 ईस्वी में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया कब किया था? अब नेक्स्ट है कि जालोर पर कब किया था? तो 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण किया था। सिवाना में 1308 में। तो जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। और रणथंभौर की किसको कहा जाता है? झाइन दुर्ग को। यानी पहले झाइन पे आक्रमण अधिकार होगा उसके बाद किस पे? रणथंभौर पे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम क्या रखा? तो सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया था जलालाबाद, खिजराबाद, खेराबाद या मोहम्मदाबाद। तो क्या रखा था? खेराबाद। यानी सिवाना में हम क्या बनाएंगे? खेर बनाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर क्या उसका क्या नाम रखा? जालोर का क्या नाम रखा था? जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खेराबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद।
अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण के में कानड़ देव की हार का मुख्य कारण क्या था? जो जालौर का शासक कौन था? कानड़ देव। उसकी क्या हुई थी? युद्ध में हार हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो उसका सरदार था दहिया सरदार, उसने क्या किया था? विश्वासघात कर वो दुश्मन सेना से मिल गया था और गुप्त दरवाजे खोल दिए। इस कारण क्या हुआ था? तो कानड़ देव है उसकी पराजय हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर अधिकार करने के बाद उसका प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? कमालुद्दीन गुर्ग को प्रतिनिधि नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट है, कछवाए वंश अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जो आमेर के शासक, जयपुर के शासक थे कछवाए वंश, वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से, कुरुम नामक रघुवंशी शासक से, अग्निकुंड से या ब्राह्मण वंश से? तो राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश के जो वंशज है वो स्वयं को क्या कछवाए वंश किसको वंशज मानते हैं? राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश को। अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई थी? जो चंद्रवरदाई के अनुसार चौहान जो थे, प्रतिहार थे, परमार थे, उनकी उत्पत्ति किससे हुई थी? अग्निकुंड से। सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कछवाए वंश की उत्पत्ति किससे हुई है? जो कछवाए वंश है स्वयं तो क्या कहते हैं हम? जो कुश के क्या है? वंशज है। लेकिन जो सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि ये कुरम नामक जो रघुवंशी था उसकी ये क्या है? संतान है, यानी उसकी उत्पत्ति उससे हुई है। ढूंढान प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को किससे संघर्ष करना पड़ा? जो कछुआए थे उनका सबसे पहले शासन कहाँ स्थापित हुआ था? ढूंढान प्रदेश में। तो उसका जो संघर्ष है वो किसके साथ हुआ था? बड़गुजरों से, मीणाओं से, या बड़गुजर व मीणाओं दोनों से, और या मराठों से। जो बड़गुजर और मीणा है उन दोनों से इनका क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। जो कछुआए शासक थे। अभी भी वर्तमान में सर्वाधिक मीणा कहाँ है? जयपुर जो जिले में ही क्या है? सर्वाधिक मीणा जनजाति रहती है। ढूंढान प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछुआओं को किससे संघर्ष करना पड़ा था? बड़गुजरों और मीणाओं से। ढूंढान प्रदेश में कछुआए वंश का नवीन राज्य किसने स्थापित किया था? तो किसने किया था? दुल्ले राय ने। यानी ढूंढ ढूंढ के क्या लाए थे? दुल्ले लेके आए थे। इसकी एक ट्रिक है कि ढूंढान प्रदेश में कछुआ वंश की नींव किसने रखी थी? दुल्ले राय ने रखी थी। अब नेक्स्ट है, कछुआ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जो कछुआ वंश है उसकी प्रथम राजधानी क्या थी? दौसा को इन्होंने प्रथम राजधानी बनाया था। दौसा में क्या है? जो मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो कहाँ है? दौसा में, दौसा डिस्ट्रिक्ट में है। दुल्ले राय ने कछुआ वंश की नींव कब रखी थी? कब रखी थी? 1137 में दुल्ले राय ने कछुआ वंश की नींव रखी थी। कछुआ प्रारंभ में किसके सामंत थे? जो कछुआ थे वो प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुज्जर प्रतिहारों के, चालुक्यों के, चौहानों के या गढ़वालों के? तो जो कछुआ थे वो प्रारंभ में किसके थे? चौहानों के सामंत थे। किस कछुआ शासक ने सबसे पहले जमुआ रामगढ़ पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई? यानी जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनवाया था? दुल्ले राय ने अपनी राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट है, किस कछुआ शासक ने आमेर के मीणाओं को पराजित कर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? अब आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अब मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? जो कछुआ वंश का कौन था? भारमल। उसकी पुत्री का नाम क्या था? हरकाबाई। तो उसने सबसे पहले क्या की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? मुगलों के साथ किया था। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? तो 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था। और यह विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? सांबर में। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में आया हुआ है कि जो अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था? सांबर में। और कब हुआ था? 1562 में। अब नेक्स्ट है, अकबर अजमेर यात्रा पर जाते समय सांबर में कब आया था? अकबर जब अजमेर जा रहा था तभी भारमल ने क्या किया था? अपनी उसकी अधीनता स्वीकार की थी। तो कब आया था? जनवरी 1562 में आया था और वही यही इसका विवाह हरकाबाई के साथ संपन्न हुआ था। वह कौन राजपूत राजकुमारी थी जिसे अकबर से विवाह करने के बाद मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी? जो मरियम उज्जमानी थी वो कौन थी? जो कछवाई वंश की हरकाबाई रानी राजकुमारी थी, उसको बाद में किस नाम से जाना जाता था? मरियम उज्जमानी के नाम से जाना जाता था। और जो इसका बेटा सलीम था वो भी उसे इसी नाम से संबोधित करता था। क्या कहता था? मरियम उज्जमानी। भगवान दास आमेर के शासक कब बने? जो भगवान दास थे वो आमेर के शासक कब बने थे?
पहले कौन था? भगवान दास, बाद में भगवान दास। भगवान दास कौन है? ये मान सिंह के पिता है। तो ये कब बने थे? 1573 में आमेर के शासक बने थे। अब जहांगीर किसका पुत्र था? जो जहांगीर है, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, यह जो कछवाई रानी थी हरकाबाई, उसका ये क्या था? पुत्र था। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ कब किया? जो मानबाई कौन थी? मान सिंह की बहन थी। तो उसका विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर के साथ हुआ था। और यह विवाह कब हुआ था? 1585 में। और जोधा का जो हरकाबाई है, उसका विवाह कब हुआ था? 1562 में हुआ था, सांबर में। और यह विवाह कब हुआ था? 1585 में। अब नेक्स्ट है, जयपुर नरेश मानसिंह ने किस मुगल सम्राट के शासन काल में अपनी सेवाएं दी थी? जो मानसिंह था वो अकबर के दरबार में भी था, और किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में भी इसने अपनी सेवाएं दी थी। अकबर के रणथंबोर अभियान 1569 में सुरजनहाड़ा द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो रणथंबोर अभियान किया था अकबर ने, तो उसमें जो सुरजनहाड़ा है उसको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो मानसिंह है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाराणा प्रताप से संधि हेतु अकबर ने कितने दूसरी बार किसे भेजा था? तो कुल 4 शिष्टमंडल गए थे। कितने गए थे? 4 गए थे। उसकी एक ट्रिक है, जय जमा भट्टो। तो दूसरा कौन गया था? मानसिंह गया था। और जमा भट्टो, जय माँ भट्टो, ये चारों के क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी युद्ध में समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। तो उसमें जो मुगल सेना का नेतृत्व है वो किसने किया था? मानसिंह ने इसका नेतृत्व किया था। मानसिंह को फर्जंद की उपाधि किसने दिया? फर्जंद क्या होता है? बेटा बोला जाता है। तो जो मानसिंह है उसको बेटा किसने कहा था? अकबर ने यह उपाधि दी थी। अब मानसिंह आमेर का शासक कब बना? जो मानसिंह है वो आमेर का शासक कब बना था? 1589 ईस्वी में आमेर का शासक बना था। अकबर ने मानसिंह को कितने मनसब का खिताब दिया था? तो कितने का दिया था? जो 7000 का मनसब है। तो एकमात्र हिंदू शासक था जिसको इतना बड़ा मनसब दिया गया था। कितने का? 7000 का। अब नेक्स्ट है, किस राजपूत राजा ने 1592 में पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य के अधीन किया था? जो उड़ीसा था वो पहले कभी मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं था। जो कौन था? मानसिंह था। तो उसने क्या किया था? उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। इनमें से किस कछवाहा शासक की मृत्यु इलिचपुर में हुई थी? अब कौन तो कछवाहा शासक था, उसकी मृत्यु इलिचपुर में हुई थी? जो मानसिंह था ये वहां उस समय सूबेदार नियुक्त था, तो वहां इसकी मृत्यु हुई थी। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है। प्रसिद्ध विद्वान मुरारी दान व जगन्नाथ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? यानी मुरारी दान और जगन्नाथ ये किसी के दरबारी कवि थे। किसके थे? राम सिंह, भारमल, भगवान दास या मानसिंह। तो ये किसके दरबार में थे? जो मुरारी दान है जगन्नाथ मानसिंह के दरबार में थे। अब कछवाहा नरेश मानसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ मानसिंह चरित्र किसने लिखा था? जो मानसिंह चरित्र है वो किसने लिखा था? मुरारी दान ने यह ग्रंथ लिखा था। कछवाहा नरेश मानसिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखा था? मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखा था? जगन्नाथ ने लिखा था। किसने लिखा था? जगन्नाथ ने। और जो मान चरित्र है वो किसने लिखा था? मुरारी दान ने लिखा था। अब नेक्स्ट है, जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था? यह मंदिर कहाँ है? जयपुर में स्थित है। तो मानसिंह की रानी कनकावती ने, भारमल की पुत्री हरकाबाई ने, या भगवान दास की पुत्री मानबाई ने, या स्वाई जयंती की रानी चंद्रकुवरी ने। तो ये जो मंदिर है वो मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत से उसके याद में यह बनाया था। अब नेक्स्ट है, मतकर सानू मिर्जा राजा जयसिंह आमेर का शासक कब बना? जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं वो आमेर के शासक कब बने थे? 1621 में बने थे। और मिर्जा को, जो राजा जयसिंह है उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने यह उपाधि दी थी। मिर्जा राजा जयसिंह को किस मुगल बादशाह की सेवा में रहा था? जो मिर्जा राजा जयसिंह था वो किसकी सेवा में रहा था? तो यह शाह किसकी सेवा में रहा था? जो जहांगीर है
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उपयुक्त सभी, तो यह सभी के शासनकाल में रहा था। जहांगीर के भी, शाहजहां के भी, औरंगजेब की। और जो मिर्जा की उपाधि है वो किसने दी थी? शाहजहां ने इसको मिर्जा की उपाधि दी थी। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, जो मानसिंह के दरबार में जो कौन से दो विद्वान रहते थे, आप उनके नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुगल काल में दक्षिण में मल्लिक अंबर के खिलाफ अभियान में किसे भेजा था? जो मल्लिक अंबर का है उसके खिलाफ अभियान में किसे भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह है, उसको कहां भेजा था? दक्षिण के अभियान में भेजा था। अब नेक्स्ट है, सन 1629 में उत्तर पश्चिम में उज्बेकों का विद्रोह को किसने दबाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह है, उसी ने क्या किया था? उज्बेकों का जो विद्रोह है उसको दबाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने सन 1636 में किस मुगल सम्राट के साथ दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा अभियान पर गया था? तो यह किस शासक के साथ गया था? जो शाहजहां के ये शासन काल में उसके साथ ये वहां गया था, गोलकुंडा और बीजापुर में। सन 1630 में खान ए जहां लोदी के विद्रोह को किसने दबाया था? खान ए लोदी है जो इसने विद्रोह किया था, उसके विद्रोह को भी किसने दबाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने दबाया था। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने यह उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट है, बहादुर शाह का युद्ध कब हुआ? बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ, जिसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने सुजा को पराजित किया था? तो यह युद्ध कब हुआ था? 1658 में यह युद्ध हुआ था। अब औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी के विरुद्ध किसे भेजा था? तो शिवाजी के टाइम पीरियड में कौन थे हुए थे शक्तिशाली मराठा शासक? कौन थे? शिवाजी। तो उसके विरुद्ध अभियान में भेजा था। किसको भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था। इसने क्या कहा था कि हम इसको क्या है, शिवाजी को चारों तरफ से घेर लेंगे और संधि या जो अधीनता है स्वीकार करने के लिए क्या है, मजबूर कर देंगे। अब इनके बीच में एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? तो किस किस के बीच हुई? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। मेन रूप से कौन हो गया? औरंगजेब और शिवाजी, क्योंकि औरंगजेब का प्रतिनिधि वहां कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, और यह शिवाजी के मध्य यह संधि हुई थी। और इसके बाद ये क्या हुए थे, जो शिवाजी है वहां और दिल्ली दरबार में आए थे। बाद में क्या किया, औरंगजेब ने इनको उचित सम्मान नहीं दिया तो ये वहां से चले गए। बाद में इनको औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। बाद में ये फलों की टोकरी में बैठ के वहां से निकल गए थे शिवाजी। अब नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि बिहारी किनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जो बिहारी है वो किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? ये वो किसके दरबारी कवि थे? ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने इसको क्या है, जो काली घाटी की जागीर भी थी, और बिहारी ने बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। अब नेक्स्ट है, जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? अब वो जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसको मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। और जयसिंह द्वितीय उसको स्वाई की उपाधि किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। उनकी जो बुद्धिमत्ता उसको देख के कि भले आप तो क्या हो, सब में सवाई हो। तो बाद में जितने भी जयपुर के शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई लगाना प्रारंभ कर दिया था। अब सवाई जयसिंह आमेर के शासक कब बने? अब सवाई जयसिंह है वो आमेर के शासक कब बने थे? तो 1700 ईस्वी में ये आमेर के शासक बने थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु के बाद क्या हो गया था? उत्तराधिकारी का जो युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो उसमें जो सवाई जयसिंह ने आजम का, मुअज्जम, ये जो बहादुर शाह है या किसी का नहीं, पहले आजम का या बाद में मुअज्जम का, तो किसका दिया था? जो आजम है उसका इन्होंने साथ दिया था। अब नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सम्राट बनते ही सवाई जयसिंह के विरुद्ध विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का क्या नाम रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया था। तो जैसे अलाउद्दीन ने चेंज किए थे सिवाड़ा, अब अलाउद्दीन ने सिवाड़ा का नाम क्या रखा था? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो बहादुर शाह है उसने आमेर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद रखा। और ये इसने किसको, अब किसने किया था ये काम? बहादुर शाह ने। क्या, क्यों इसको हटाया था? क्योंकि जब ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो जो सवाई जयसिंह था इसने किसका साथ दिया था? जो आजम था उसका साथ दिया था। लेकिन जो मुअज्जम बाद में बहादुर शाह के नाम से शासक बना तो उसने क्या किया? इसको हटा दिया और इसका जो भाई था उसको आमेर की गद्दी पर बैठा दिया।
अब किसकी सहायता से स्वाई जयसिंह ने आमेर राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया? तो जो मेवाड़ के शासक थे उनकी सहायता से वापिस उन्होंने क्या कर लिया? आमेर को प्राप्त कर लिया। अब नेक्स्ट है, इनमें से किस कछवाहा शासक ने सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों का शासन देखा था? अब कौन सा जो कछवाहा शासक था उसने 7 मुगल शासकों का देखा था? स्वाई जयसिंह का। बाद वाले जो औरंगजेब के बाद वाले थे वो थोड़ा थोड़ा ही उनका कार्यकाल था, तो इसने 7 राजाओं का कार्यकाल देखा था। अब नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने सन 1713 में स्वाई जयसिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसने किया था? जो फर्रुखसिंह था, इसने जो स्वाई जयसिंह है उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट है, किस कछवाहा शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर के स्थान पर किसको बनाया? जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान के किस शासक को महान सेनापति, आश्रयदाता, गणित और नक्षत्र का ज्ञाता कहा जाता है? अब किसको कहा जाता है? जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे इनको क्या कहा जाता है? इन्होंने 5 सौर वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था, जिनमें नक्षत्रों की गणना की भी जानकारी मिलती है। स्वाई जयसिंह ने जीज ए मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण किसके लिए किया था? जो जीज ए मोहम्मद शाही, इन्होंने एक सारणी बनाई थी, तो उससे क्या की जाती थी? उससे नक्षत्रों की गणना करने के लिए यह सारणी बनाई थी। अब नेक्स्ट है, स्वाई जयसिंह द्वारा लिखित ग्रंथ जयसिंह कारिका का विषय क्या है? तो जयसिंह कारिका है उसका विषय क्या है? ज्योतिष विद्या इसका विषय है। स्वाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? कितनी का करवाया था? जो 5 सौर वेधशालाएं थी इनका निर्माण करवाया था। और सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर की जो जंतर मंतर है। इनमें से किस स्थान पर स्वाई जयसिंह ने द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है? दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद या उज्जैन? तो कहाँ नहीं बनाई? इलाहाबाद में इन्होंने नहीं बनाई। अब किस स्थान पर जयसिंह ने नहीं बनाई? मथुरा में बनाई, बनारस में बनाई, जयपुर में और पटना में नहीं बनाई। अब इसकी एक ट्रिक है, डीजे बूम। तो दिल्ली में बनाई, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में, तो 5 स्थानों पर यह बनाई थी। और सबसे बड़ी कौन सी है? जयपुर की जो सौर वेधशाला है वो सबसे बड़ी है। इसमें सम्राट यंत्र भी बना हुआ है। जो ये घड़ी है अभी तक क्या है? राइट टाइम देती है। किनके प्रयासों से ही हुरडा सम्मेलन आयोजित किया? हुरडा सम्मेलन क्या था? जो मराठे बार बार जो राजपुताना पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे, उनके खिलाफ क्या किया था? एक ही हुरडा नामक स्थान पर सम्मेलन आयोजित किया था कि हम एक साथ इकट्ठे होकर क्या करेंगे? मुगलों का जो मराठे थे उनसे क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, ताकि वो यहाँ वापिस बार बार हमें लूटने के लिए न आ सके। किनके प्रयासों से हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था? किसके? स्वाई जयसिंह द्वितीय के। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 17 जुलाई 1734 में। यह जो पटवार का पेपर होता है, पटवारी का, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 17 जुलाई 1734 को यह आयोजित किया गया था। स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जीजे मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण कब किया था? तो कब किया गया था? 1725 में यह निर्माण किया गया था। अब नेक्स्ट है, स्वाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जो स्वाई जयसिंह है इनके द्वारा जो वेधशालाएं बनाई गई थी तो उनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो जयपुर की क्या है? वो सबसे बड़ी सौर वेधशाला है। अब जो जयपुर की सौर वेधशाला है उसको क्या है? यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, यानी ये क्या है? विश्व की धरोहर है, तो इस सूची में शामिल किया है। तो इसको कब किया गया था? जुलाई 2010 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कौन था? जो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? 1727 ईस्वी में की गई थी। जयपुर नगर की स्थापना कब की गई थी? 1727 में। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो 5 सौर वेधशालाएं थी वो कहाँ कहाँ बनी हुई थी, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था वो कौन से स्थान पर है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह द्वितीय ने यह निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किले का निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1734 में नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ था। पहियों पर खड़ी दुनिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसने कराया? एक तोप है, क्या नाम है उसका? जयबाण तोप है, ये सबसे बड़ी तोप है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। पहला राजपूत हिंदू शासक जिसने सर्वप्रथम सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए थे, कौन ऐसा शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए थे और विधवा विवाह को क्या दी थी? मान्यता दी थी। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने यह कार्य किया था। जयपुर में जल महल, चंद्र महल एवं सिसोदिया रानी का महल किसने बनाया था? तो जल महल हो गया, चंद्र महल और सिसोदिया रानी का महल किसने बनाया था? स्वाई जयसिंह द्वितीय, मिर्जा राजा भगवान दास या स्वाई राम सिंह ने। तो किसने बनाए थे? तो स्वाई जयसिंह द्वितीय है, इन्होंने जल महल का और चंद्र महल का निर्माण करवाया था। जैसलमेर का भाटी वंश अपनी उत्पत्ति किससे मानता है? तो इनकी उत्पत्ति किससे है? जो भाटी वंश वाले हैं वो अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? चंद्रवंशीय यादवों से। राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से कौन मानते हैं? जो कछुआ शासक है वो मानते हैं। और कुरुम नामक रघुवंशी से किसने मानी है? जो सूर्यमल मिश्रण है वो क्या कहते हैं कि जो कछुआ शासक है वो कुरुम नामक एक रघुवंशी था, उसकी संतान। और अग्निकुंड से किसने मानी थी? चंद्रवरदाई ने चौहानों की परमारों की उत्पत्ति मानी थी। जैसलमेर की नींव किसने रखी थी? जो जैसलमेर है उसकी नींव किसने रखी थी? जो अपने नाम पे ही रखेगा तो किसने रखी थी? जैसल जो शासक था उसने इसकी नींव रखी थी। किस राजवंश का इतिहास में ढाई सांका के लिए प्रसिद्ध है? ढाई सांका कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। सांका क्या होता है? इसमें एक तो केसरिया होता है और दूसरा क्या होता है? जोहर होता है। जोहर में क्या होते हैं? जो महिलाएं होती है अपने को किस में समर्पित कर देती है? अग्नि में समर्पित कर देती है। लेकिन जो तीसरा जो सांका हुआ था उसमें क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। लेकिन जो लास्ट में जो भाटी वंश के शासक थे उनकी विजय हो गई थी, तो जो महिलाएं उन्होंने क्या है? सांका नहीं किया था, तो इसलिए अर्ध सांका कहाँ का फेमस है? जैसलमेर का। अब नेक्स्ट है, जैसलमेर का पहला सांका किस राजा के शासन काल में हुआ था? पहला जो सांका हुआ था वो किसके काल में हुआ था? जो मूल राज है उसके शासन काल में यह सांका हुआ था। जैसलमेर का दूसरा सांका कब हुआ था? तो कब हुआ था? रावल दुद्धा के समय यह सांका हुआ था। और प्रथम किसके समय हुआ था? मूलराज के समय। प्रथम मूलराज, द्वितीय किसके समय हुआ था? राव दुद्धा के समय यह सांका हुआ था। जैसलमेर का जब पहला सांका हुआ तब किसने आक्रमण किया था? तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और शासक कौन था? मूलराज। अब नेक्स्ट है, जैसलमेर का जब दूसरा सांका हुआ तब आक्रमण किसने किया था? पहले में किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय उस समय शासक कौन था? मूलराज था। और फिरोज शाह जब तुगलक ने कौन सा किया था? तब दूसरा बार जब दूसरा सांका हुआ तब आक्रमण किया था। और उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? राव दुद्धा। जैसलमेर का जब तीसरा शासक हुआ तब किसने आक्रमण किया था? तो तीसरा सांका यानी जो ढाई सांका हुआ था, आधा सांका, तो वो किस उस समय शासक कौन था? उस समय जो आक्रमण हुआ था उस समय आक्रमणकारी कौन था? कंधार का अमीर अली था। जैसलमेर का दूसरा शाखा के समय कौन था? जब जैसलमेर का दूसरा शाखा हुआ राव दुद्धा, प्रथम में मूलराज। और तीसरा जैसलमेर के तीसरे अर्ध सांके का क्या अर्थ है? अर्ध सांके का क्या अर्थ है? जो भी पहले मैंने बताया था कि जोहर तो हुआ था लेकिन सांका नहीं हुआ, कि सांका तो हुआ था लेकिन क्या है? जोहर इसमें नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है, जैसलमेर में लूणकरण के समय अमीर अली के आक्रमण से सांका तो हुआ पर जोहर क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अंतिम रूप से जो भाटी थे वो विजयी हो गए थे, जिसमें जोहर नहीं हुआ था। यानी जो तीसरा सांका हुआ था वो किसके समय हुआ था? लूणकरण के समय हुआ था। और आक्रमणकारी कौन थे? अमीर अली ने आक्रमण किया था। प्रथम सांका मूलराज, दूसरा दुद्धा हो गया और तीसरा कौन था? लूणकरण। अब नेक्स्ट है, भाटी वंश का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। तो किसने किया था? जो हर्राय था इसने अधीनता स्वीकार की थी।
अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि प्रथम राजपूत शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह मुगलों के साथ करके अब उसकी अधीनता स्वीकार की थी। यानी सर्वप्रथम किस राजपूत शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो जवाहर सिंह है वो अंतिम शासक था। जाट जाति का राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान किस मुगल सम्राट के समय हुआ? तो जाट जाति है उसका क्या है, उत्थान हुआ था। तो किस मुगल सम्राट के समय हुआ था? तो किसके समय हुआ था? तो औरंगजेब के समय इनका उत्थान हुआ था। सन 1669 में मथुरा में किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? तो किसने किया था? जो गोकुल है उसने विद्रोह किया था। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? जो भरतपुर का जो स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो चूड़ामन है वो इसका जाट राज्य का संस्थापक था। अब नेक्स्ट है, जाट राजा चूड़ामन को दबाने के लिए मुगल सम्राट ने किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? कछवाहा नरेश बिशन सिंह को भेजा था। अब चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था? जो जाटों का जो सम्राट संस्थापक कौन था? चूड़ामन। तो उसने कहाँ किला बनाया था? थून में किला बनाया था और जाट साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। अब नेक्स्ट है, किस जाट शासक ने डींग में सुदृढ़ किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था? तो किसने किया था? जो बदन सिंह है इसने क्या है, डींग नामक स्थान है भरतपुर में, वहां किला बनाकर क्या किया था? अपना राज्य स्थापित किया था। अब आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।